9 साल से एक बिजनेस करना गुड थिंग है। मतलब बहुत कम बिजनेसेस कर पाते हैं सेम जो भी आपने करा उसको 9-10 ईयर तक कंटिन्यू करना। ट्रेंड बन गया क्या 3 साल में यूनिकॉर्न बनो, 5 साल में यूनिकॉर्न बनो, बट असली बिजनेस बनाना टाइम लगता है सर। बिकॉज आवर पेरेंट्स हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री पिछले 50 साल से आज भी कर रहे हैं। तो मेजरली मोटा मोटी 3 थिंग्स है इसमें। फर्स्ट थिंग, मतलब कोविड के बाद बढ़ा है सबसे ज्यादा। कोरुगेटेड बॉक्स का जन्म ही कोविड के बाद हुआ है ऐसा लगता है। तो आफ्टर कोविड इफ यू सी पैक्ड फूड मार्केट हैज ग्रोन हाइक। व्हेन वी स्टार्टेड ऑल्सो, कोविड के पहले तक लोगों का फोकस ही नहीं था पैकेजिंग अच्छा चाहिए। उनको सिर्फ पैकेजिंग इसके लिए चाहिए था कि मेरा माल रेडी है, डाल के मैं कस्टमर को दे दूँ बस। अच्छा, किसी इंडियन ग्लोबल सीईओ को मतलब अगर पिच करना हो 60 सेकंड में तो कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में? इतना ट्रेड वॉर भी हो रहा है कि आज आफ्टर कोविड जो ग्लोबल ट्रस्ट था ना ग्रो हो गया। इंडिया सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव या लेबर इंटेंसिव मार्केट नहीं है। भरतन अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। एक से भले दो, और अगर एक से भले दो हो जाए तो कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है, ऐसा सुनने में मिला है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे अपन कि एक से भले दो में कंपनी का क्या माहौल है, कितना अपन ने बिजनेस किया है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू थैंक सो यू मच। फॉर इनवाइटिंग अस। आपसे शुरुआत करते हैं सर, बताओ कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस इज ग्रेट, स्पेशली तब जब इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रो करने का विजन जो है वो बहुत बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। भले शार्क टैंक हो या बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज दैट इज़ हैपनिंग, चाइना के बारे में होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग अप टू इंडिया राइट नाउ। एंड इस माहौल में हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। सो वी आर ग्रोइंग गुड। आगे बहुत बड़ा करना है। तो आप दोनों कहाँ मिले? हम हम दोनों फार ऑफ रिलेटिव्स है। ओके। सो आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। सो देन अक्षय को मेरे भाई ने एक इवेंट में मिला। सो ही केम एंड सेड कि आई मेट अक्षय, दैट्स व्हेन इट क्लिक के अक्षय के साथ कुछ कर सकते। सो हम दोनों मिले, वी डिस्कस्ड अबाउट आइडियाज। एंड तब हमको एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट करनी थी। सो वी स्टार्टेड ऑफ एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फॉर 1 year वी डिड दैट एंड वी शिफ्टेड टू पैकेजिंग कम्प्लीटली। बट व्हाई यू हैव क्विट दैट? हमारा स्टोरी बहुत स्ट्रेंज था। हाउ स्ट्रेंज था, बताना पड़ेगा। अब तो गजब चीज हो गई ये तो कैसा था कि आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, जस्ट स्टार्ट ऑफ फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में। हाँ। एंड इमेजिन 20-21 ईयर्स ऑफ चाइल्ड के जिसके बहुत बड़े सपने थे कि आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को कुछ तो करना है, डैड का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है। मेरे को तो बहुत इंस्पायर हो गया था स्टीव जॉब्स एंड ऑल कि लेट्स बी अ ड्रॉप आउट एंड ऑल। देन माय टीचर टोल्ड कि एक्चुअली यू आर ऑलरेडी इन द फाइनल ईयर, वन मोर ईयर, फिनिश इट ऑफ, डन एंड डस्टेड कर लो। मैं बोला नहीं मैम, मेरे को निकलना है, मैं नहीं रहूंगा। देन शी इज लाइक नहीं नहीं, स्टे 1 साल का बाद। मैं बोला ओके मैम, नो प्रॉब्लम। एंड वन फाइन डे अ मैसेज पॉप्स फ्रॉम भरत ऑन माय फेसबुक। चलो आज तो फेसबुक में कोई यूज ही नहीं करता है, बट दैट्स व्हेन मैसेज आया कि आई हैव समथिंग, सम प्लान, व्हाई डोंट वी मीट। एंड इमेजिन मैं, सो आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड, तो आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड कि मेरे को घर से बाहर कभी भेजा नहीं गया है। पैसे वैसे की कमी नहीं रही, मतलब है पैसे की कमी नहीं रही। हाँ, बट हम वी कम फ्रॉम बिजनेस माइंडसेट, तो डैड ने बहुत हमको स्ट्रिक्ट से रखा हुआ है कि, बट हाँ लिबर्टी पूरा मिला था। तो वी गेट अ मैसेज, ही आई गेट्स अ मैसेज। एंड तभी मेरा एक एक्सचेंज प्रोग्राम जा रहा था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आईसैक। दैट वाज गोइंग फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम। एंड इमेजिन हियर भरत इज कमिंग एंड टेलिंग मी कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट बिजनेस। इमेजिन आई गो टेल माय डैड कि यार मैं कुछ चालू करना चाहता हूँ। मेरे पापा तो दो लाफा मारेंगे, कॉलेज चालू हुआ नहीं है, तेरे को बिजनेस चालू करना है। दैट टाइम इट वाज वेरी नॉट नॉर्मल। दैट टाइम इट वाज लाइक कि पढ़ाई पूरा करो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। देन आई टोल्ड भरत लेट्स वेट फॉर 8 वीक्स मोर। मेरे को एक्सचेंज प्रोग्राम करके आने के बाद दैट्स व्हेन आई टॉक टू डैड। मैं आके बोला डैड कि हम कुछ तो डिजाइन एजेंसी चालू करना चाहते हैं, कि मैंने एक छोटा सा ऑफिस देखा है 300 स्क्वायर फीट का, हम करेंगे। डैड वाज लाइक पता नहीं क्या है, तू देख कर ले। एंड आज भी डैड तो हमारी तारीफ नहीं करते, बट वो आज भी अपन किसी और को बोलते ना कि यार पता नहीं अक्षय काम तो बहुत बढ़िया करे, लोग कर रहे अच्छा करे। जब मेरे पास आया तो पता नहीं कि कुछ तो डिजाइन है, मेरे को समझ में आया नहीं। इन्वेस्टमेंट कुछ बड़ा इन्होंने मांगा नहीं था, कि बोला पापा 1 लाख रुपीज चाहिए मेरे को बस, वो मैं आपको 1 ईयर में रिटर्न करके दे दूंगा।
तो उन्होंने बोला ठीक है, एमबीए करने के बदले मैं इनको ये अमाउंट दे दूंगा, लेट देम डू व्हाट दे, फिर देखते हैं। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। वाह यार, तो फिर मतलब एक साल आपने एड एजेंसी चलाया, बंद क्यों किया वो? बंद नहीं किया। सो हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ हम क्या करते थे, हमारे क्लाइंट्स के लिए प्रिंटिंग भी करवा के देते थे आउटसोर्स मॉडल पे। जैसे ब्रोशर डिज़ाइन किया, वी वुड गो ब्रोशर प्रिंट करवा के उनको देते थे। इवन पैकेजिंग वी यूज टू डू। तो हम आउटसोर्स मॉडल पे वो बना के हम सप्लाई करते थे। एंड इन 1 year व्हाट हैपेंड, हमने पैकेजिंग का पोटेंशियल बहुत हाई देखा, बिकॉज बोथ आर पेरेंट्स आर इनटू वेडिंग कार्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो वो रॉ मटेरियल का ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट था फ्रॉम आर पेरेंट्स। सो हमने बहुत सारे आप पैकेजिंग आउटसोर्स करके डिलीवर करने लगे। एंड 1 year आफ्टर वी डिसाइडेड देयर इज अ बिगर मार्केट, बिकॉज एक कंपनी के लिए अच्छा पैकेजिंग अगर चाहिए, फर्स्ट दे विल गो टू अ डिज़ाइन एजेंसी, उनसे डिज़ाइन वगैरह करवाएंगे, अच्छा पैकेजिंग इनोवेट करवाएंगे। देन दे हैव टू टेक दैट डिज़ाइन, गो टू अ मैन्युफैक्चरर हु विल मैन्युफैक्चर दैट डिज़ाइन फॉर देम। तो जब वो मैन्युफैक्चरर के पास जाते थे, उनका कलर्स, उनका स्ट्रक्चर, उनको जैसा आइडिएशन किया गया था वैसा आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते कि ऐसा कलर लाने के लिए दे हैव टू अंडरस्टैंड द कलर। अभी डिज़ाइनर क्या सोच रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कुछ अलग ही कर रहा है, दे कैन नॉट कनेक्ट रियली वेल। स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है, दैट डिज़ाइनर्स डोंट नो। डिज़ाइनर्स को मशीन कैसे चलती है, मशीन के अंदर क्या होता है वो नहीं मालूम है, और इनको उनके दिमाग में क्या है, देयर वाज अ बिग मिसमैच। सो हमने क्या किया, वी स्टार्टेड टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर बोथ इन अ रियली गुड स्केल। तब तक के लिए हम ग्रो कर रहे थे, तो हमने सोचा यार ओमनी फोकस रखते हैं, नॉट लेट्स नॉट डू एवरीथिंग, वी विल फोकस एंड स्ट्रीमलाइन पैकेजिंग। एंड तब क्या था, कुछ क्लाइंट्स हमको आके बोलते थे कि ऐसा पैकेजिंग इंडिया में बनता है क्या? सो 9 years बैक वी स्टार्टेड। तो तभी रिजिड बॉक्सेस, लग्जरी बॉक्सेस बहुत अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, तो देयर वाज अ ह्यूज गैप। सो वी गॉट फुल टाइम इनटू पैकेजिंग। 9 साल हो गए? 9 साल हो गए, यस। वाओ, 9 साल से एक बिजनेस करना गुड थिंग है उधर। मतलब बहुत कम बिजनेसेस कर पाते हैं सेम जो भी आपने करा उसको 9 ईयर तक, 9-10 ईयर तक कंटिन्यू करना। कैसी जर्नी, मतलब कि ऊपर नीचे कहीं रही जर्नी, मतलब? मे बी आज वो एक ट्रेंड बन गया क्या, 3 साल में यूनिकॉर्न बनो, 5 साल में यूनिकॉर्न बनो, बट असली बिजनेस बनाना टाइम लगता है सर। पेशेंस, परसिवरेंस चाहिए। देयर आर डेज हमने जिधर कैश फ्लो चैलेंजेस देखी है, देयर आर डेज कि इतने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो जब हमने स्टार्ट किया इट वाज नॉट इजी। एंड सर हमको रिलायंस टाटा बनना है, हमको 3 साल में बड़ा बन के निकलना नहीं है। बिजनेस हमारे जीन में है, नेक्स्ट जनरेशन भी वी वुड वांट देम टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, एंड दैट इज हमारा गोल है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जब हमने वी मूव टू पैकेजिंग, टुडे वी आर स्प्रेड अक्रॉस 30,000 स्क्वायर फीट। हमने नहीं सोचा था कि हम फैक्ट्री डालेंगे, वी वेरी क्लियर। हमारा स्ट्रॉन्ग इतना था कि विल बी अमेजॉन, कि यार अपन टेक सेवी लोग हैं, अपन विल कनेक्ट द बेस्ट वेंडर्स टू बेस्ट क्लाइंट्स एंड विल बी द अमेजॉन ऑफ द पैकेजिंग इंडस्ट्री। हमने बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस बनाया, वी सेट किया है, पूरा टीम सेट करेंगे वो डोमेन को रेडी करने के लिए। फिर वी वेंट इन इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स जो है उनका फैक्ट्री देखा। मैं हम फैक्ट्री विजिट करने के बाद, एंड दैट वाज जस्ट 2 months, वी बिल्ट अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफिस। वी केम बैक एंड वी सेड पॉसिबल नहीं है, तुमको अगर बड़ा करना है खुद का सेटअप चाहिए, देयर इज नो वे लुकआउट। यू पैकेजिंग ऐसा इंडस्ट्री है कि आप आउटसोर्स मॉडल पे काम नहीं कर सकते हो। आप 1000, 5000, 10,000 तक आउटसोर्स कर पाओगे, उसके बाद अगर आपको बड़ा करना है यू नीड अ वेरी ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ तुमको बहुत सारा टेक्नोलॉजीज ऐड करना है। दैट्स व्हेन हमने हमारा नया बनाया हुआ 2 months का ऑफिस, वी डिस्कार्डेड इट। वी टोल्ड वी नीड टू टेक अ शेड एंड बिल्ड आवर ओन मशीन्स, एंड दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग। एंड मैन्युफैक्चरिंग बहुत नया था हम लोगों के लिए, हमको कुछ आइडिया नहीं था। वी स्टार्टेड आवर पैकेजिंग इंडस्ट्री, सिर्फ एक पापा से जीएसएम कैसे मेजर किया जाता है, पेपर का प्राइस, वो एक सीखा था। बाकी वी लर्न आवर ओन कि कैसे क्या होता है क्या है। दो भरत एक्सपर्टाइज कम्स फ्रॉम डिजाइन,
तो वी लर्न कि कैसे बिल्ड किया जाता है, एंड दैट्स हाउ। कितना पैसा लगता है एक फैक्ट्री सेटअप करने में? थोड़ा आइडिया दो हमारे फाउंडर्स को यार। ये एक समुंदर है कि आप, ये समुंदर ऐसा है कि आप कितना भी डालोगे कम है, बट आपको पता है कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे व्हेन वी स्टार्टेड, 1 लाख का हमारा स्टार्ट इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, मतलब स्टार्ट स्मॉल से वो एक होता है। एड एजेंसी था, तो एक ऑफिस सेटअप करना था 300 स्क्वायर फीट का, तो कोई बड़ा कर। बट आज अगर तुमको अच्छा वॉल्यूम करना है पैकेजिंग इंडस्ट्री में और बड़ा, एटलीस्ट आप एक 10 करोड़ तो आपको इन्वेस्ट करना ही है। 10 करोड़? 10 करोड़। बट हमने इसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में करते गए कि हमारा फर्स्ट मशीन का इन्वेस्टमेंट वाज अबाउट 6 lakhs। धीरे धीरे किया। धीरे धीरे क्या, हम जो हमारा सबसे हाईएस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सबसे महंगा वाला मशीन जो था, हमने वो उसको लास्ट फेज में लाया, क्योंकि वी वर ऑल बूटस्ट्रैप, हमको कोई फंडिंग नहीं आया, कुछ नहीं आया। अगर मैंने पापा या पापा के नेटवर्क से फंड लिया है तो मेरे को साल का ब्याज आज भी देना पड़ता है। मेरे पापा को भी मेरे को ब्याज देना पड़ता है, वो बिजनेस का उसूल है। ब्याज नहीं दिया तो मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को पापा को जो ब्याज देना है वो भी देना है, और बाहर जिनसे लाए वो देना है। वी वर फॉर्चुनेट एनफ कि डैड का गुडविल और अपने गुडविल के कारण वी कुड रेज फंड बाय आवर ओन। बहुत बढ़िया यार, मतलब छोटे से, मतलब 10 साल लग गए, पर ऐसा नहीं है कि 2-5 दिन में हो गया ये काम। नहीं सर, इट इज, इस टाइम लगता है। अभी क्या एज है आपकी, मतलब अगर बाई चांस पूछूं मैं ऐसा? 29 years old। आई एम 31। तो मतलब आपने 20 साल में स्टार्ट कर दिया। करेक्ट, 20 साल में स्टार्ट। वो एक हमारे लिए आई थिंक एडवांटेज था कि व्हेन वी स्टार्टेड यंग, तो हमारे ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारियां नहीं थी, एंड देयर वाज नो फियर। तो रहता है सब की फीलिंग का, बट अगर फेल भी हो गए तो क्या हुआ, मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। हम आज भी बोलते हैं, अगर आज भी तुम फेल हो गए तो क्या है, मेरे पास है। तो भी कुछ नहीं होगा। तो 20 साल की उम्र में जब चालू किया, तब तो वी फेल्ट कि यार क्या, इवन इफ वी फेल, उठ सकते हैं, वापस कर सकते हैं। अभी भी 10 साल अगर अपन लॉन्ग जर्नी जी, मतलब 10 साल और अगर इसको बिजनेस अगर बन गया, बहुत सॉलिड बन गया, तो शायद बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाएगा ये। और सर मैन्युफैक्चरिंग में, आप कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर चालू कर रहा है, मिनिमम वो 3 साल तो देना ही देना है फॉर हिम टू सी 3 प्रॉफिट्स। साल तो नहीं रहा मेरे को लग रहा, वो तो मतलब जब तक आप लगे रहोगे बिजनेस में तब तक ही होगा वो। नहीं, फॉर हिम टू सी एनी रिजल्ट्स। बहुत लोग, बहुत मैन्युफैक्चरर्स फेल किधर हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज कैपेक्स इंटेक्स एंड पीपल ओरिएंटेड। तो आपको 3 साल तक तो परसिवरेंस रखना है कि यार। कैसे मैनेज करोगे, मतलब लेबर कैसे मैनेज करते हो आप लोग? लेबर्स कैसे मैनेज करते हैं सर, जब हम स्टार्ट किए थे, तो उनको लाना, उनका साइकोलॉजी समझना सर। ये लोग, आप इनसे आज के डेट में लेबर का शॉर्टेज है, हाउ डू यू मैनेज देम, ह्यूमन साइकोलॉजी है सर। एवरीथिंग वर्क्स विद ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ऑल्सो सिस्टम बेस्ड, कि हाउ डू यू सेट देम अप। आप उनको बोले कि तू ऐसे काम करो, वैसे काम करो, दे विल नेवर वर्क। एंड व्हाट वी डू इन क्रिएटिका इज, स्किल मिलते नहीं है, वी फोकस लॉट ऑन ट्रेनिंग ऑन देम, कि उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, कि कैसे प्रोसेस सेट किया जाता है, एंड एक टाइम तक हैंड होल्डिंग करते हैं। क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो, क्वालिटी, प्राइसिंग? क्वालिटी इज समथिंग जो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जो भी प्रोसेस, पैकेजिंग गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस में रॉ मटेरियल डाल दिया, बाहर वहाँ से फिनिश गुड्स निकल गए। इट एटलीस्ट गोज थ्रू 8 प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली, कुछ पैकेजिंग में ज़्यादा, कुछ पैकेजिंग में कम। सो हम क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस के लिए हमने सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि अगर ये होता है तो क्या होना चाहिए, ये होता है तो क्या करना चाहिए। एंड एक सेट गाइडिंग रूल्स है कि हर एक पैकेजिंग का एक्सपेक्टेशंस क्या है। वो हर एक प्रोसेस में जो ऑपरेटर को है उसको मालूम रहना चाहिए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट। अगर उसको मालूम है तो वो निकाल के दे देगा। एंड पैरामीटर्स है, मेनली पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर्स सेट क्लियरली है कि ये प्रिंट हो रहा है तो इसको एग्जैक्ट कौन सा कलर चाहिए, कौन सा शेड चाहिए, क्या साइज रहेगा, आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो बिफोर हैंड वी डिस्कस एंड देन वी सॉल्व इट। सो एवरी बॉक्स, अगर 1 लाख बॉक्स बन रहा है, हर एक बॉक्स फिजिकल क्यूसी चेक होके ही निकलेगा। अभी कितने बॉक्स बनते हैं लगभग साल भर में? साल भर में तो बहुत ज्यादा है, आई कैन से। मंथली? इसमें कैटेगरीज होता है, अपना एक रिजिड बॉक्स हो गया। रिजिड बॉक्स इज तो बेसिकली कितने बॉक्स निकलते होंगे फैक्ट्री से? महीने के कितने का, 10 लाख ऊपर बॉक्सेस, महीने के 10 लाख बॉक्सेस निकलते हैं? उससे ज्यादा। 10 लाख की कैपेसिटी है अभी? सर वो कम है। मतलब ऐसा लग, जब निकलते हैं 10 लाख बॉक्स निकल रहे हैं महीने के, तो कैसा लगता है देख के, क्या फील आता है कि क्या हो रहा है ये? अभी ये फीलिंग तो कैसे होता है कि वो बोलते हैं ना, जितना भी करो उतना कम लगता है, बट इट गिव्स अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग
कि एक टाइम में जिधर हमारा MOQ 100 बॉक्स था, हमने जब चालू किया था 100 बॉक्स 500 बॉक्स बनाने लिए हमारे लिए बड़ी बात थी। और आज की डेट में अगर 1 लाख बॉक्स इज ऑल्सो शॉर्ट स्मॉल नंबर फॉर अस। कस्टमर कैसे आते हैं यार, मतलब वो आप, मतलब आज से आप तो सीखना पड़ेगा अक्सर, कस्टमर कितने कस्टमर कैसे बनाए? कस्टमर्स कैसे बने? जब हमने चालू किया था सर, देयर वाज नथिंग एज मार्केटिंग। टुडे वी स्ट्रांगली बिलीव मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव मार्केटिंग, आपके पास अगर लीड का फनल नहीं है, आप सेल्स नहीं कर पाओगे। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग। मैंने बहुत ब्यूटीफुल सेल्स टीम तो बनाई, बट हमारा फेलियर किधर हो गया था कि लीड का पाइपलाइन ही नहीं बना। कहाँ फेल हो आप, 10 लाख बॉक्स निकाल रहे हो महीने के? दिस इज द स्टार्टिंग जर्नी सर, कि स्टार्टिंग के 4-5 साल में हमने सेल्स टीम तो बना दी, सेल्स टीम के लिए लीड फनल नहीं बनाया। बट कस्टमर्स को कैसे लाया जा सकता है इज वन ऑफ द वेज। आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इज मोर ऑफ फील एंड टच, कि जब तक तुमको नहीं होता है, एंड मोर ऑफ आउटरीच टू देम कि क्या करते हैं। आज की डेट में कनेक्टिंग टू देम इज लिटिल इजी। बेसिक आज के B2B सेगमेंट में लिंक्डइन मार्केटिंग वर्क्स बेस्ट। के लेट्स से आप यू आर द फाउंडर ऑफ सम बिग XD2C कंपनी, अ शॉर्ट मैसेज टू यू, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यू विल फॉर श्योर से यस, व्हाई नॉट। एंड हमारा कॉन्फिडेंस किधर आता है सर? वी जस्ट नीड टू मीट द राइट पर्सन। बाकी हमारे प्रोडक्ट पूरा दम कर देता है। मैं मेरा अगर सैंपल का किट खोल के दिखा दो, आप बोलोगे सर कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़े। देयर इज नो क्वेश्चन। आई थिंक आजम भरत इज द, हम जो भी मीटिंग्स गए अभी तक, वी हैव नॉट फेल्ड इन दैट। ये प्राइस पॉइंट का वॉर नहीं होता होगा, मतलब कि वो तो क्लाइंट, वो तो आपका कॉम्पिटिटर इतने में दे रहा है, आप इतने में दे रहे हो, तो प्राइस वॉर को कैसे मेंटेन करते हो? प्राइस वॉर क्या होता है? नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सेगमेंट, किसको क्या टैप करे। वी केटर टू मोर ऑफ प्रीमियम एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स। तो और हम समझते आगे वाले का प्रोडक्ट वैल्यू क्या है। अगर लेट्स से इफ इट्स अ पैक स्वीट बॉक्स 300 रुपए का प्रोडक्ट वैल्यू है, तो वी अंडरस्टैंड कि यार 5 to 10% आप पैकेजिंग पे दो। इफ यू डोंट गिव दैट, क्योंकि वी ऑलवेज बिलीव कि अगर आप सुपरमार्केट में जाओगे तो इट वर्क्स लाइक अ साइलेंट सेल्स पर्सन, पैकेजिंग वर्क्स लाइक अ साइलेंट सेल्स पर्सन। तो हम प्राइस कैसे करते हैं? वी डिसाइड कि उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, एंड वी सजेस्ट कैसे मटेरियल्स क्या है, एंड प्राइस वार कैसे करते हैं, अपना सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। एंड हाउ वी एट क्रिएटिका सॉल्व दिस इज टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बहुत करते हैं सर। जैसे अभी हम जब चालू किए थे, जिस लाइन में 25 लोग लगता था एक बॉक्स बनाने के लिए, उसको हमने पूरा ऑटोमाइज कर दिया, रोबोटिक आर्म्स डाल के, कि रोबोटिक चैनल्स करके पूरा। तो इतना करने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज रिड्यूस्ड अ लॉट। So majorly मोटा मोटी 3 things है इसमें. First thing is your raw material. Raw material, because our parents have been in this industry पिछले 50 साल से, आज भी कर रहे हैं, तो उनका गुडविल हमारे लिए काम आ रहा है। तो जो भी वेंडर्स है वो एज अ फैमिली ही मानते हैं वो। तो बेस्ट प्राइस इज फॉर श्योर हमारे लिए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है। एंड सेकंड इज ऑटोमेशन। आप कितने कम लोगों में कितना ज़्यादा आउटपुट लाओ। सो इस पे हमने बहुत मेहनत करके वी बिल्ट प्रोसेसेस, वी बिल्ट सिस्टम, वी यूज़ ERP टूल्स। जो सॉफ्टवेयर हमको, इंसान से गलती होगी बट सॉफ्टवेयर से नहीं होगी। सो सॉफ्टवेयर हमको ऑप्टिमाइज्ड लेआउट देता है कि इस पेपर में इतने बॉक्स बनेंगे और इतना वेस्टेज है। नहीं, जैसे आपने बताया कि आपके ज़्यादातर फैमिली, मतलब जो आपके रिलेटिव्स है, जो मतलब आपको जान पहचान है, वो ज़्यादा क्लाइंट आप लोगों के, या आउटसाइड? आउटसाइडर्स। आउटसाइड। आउटसाइड ज़्यादा है, वो लोग फैमिली वाले कम है। हाँ हाँ। तो मतलब अभी कोई ऐसा बोलता है कि आपको, मतलब फैमिली में, कि तू बना क्या रहे हो, डब्बा ही तो बना रहे हो, ऐसा बोलते तो होगे, नहीं बोलते? बोलते हैं बट इट्स जस्ट ए बॉक्स, नथिंग एल्स। एक बार क्या हुआ था, मैं किसी कस्टमर को मिलने आया था और उसने मेरा नाम सेव कर दिया था अक्षय बॉक्स वाला। वो मेरे को बहुत इमोशनल लगा। ये तो ऐसा हो गया कि यार मैंने उनको बोला सर अक्षय आप पैकेजिंग रखो या क्या। ये तो ऐसे हो गया आपने एक मेकअप आर्टिस्ट को बोल दिया पार्लर वाले। तो इट्स अ प्रोफेशनल एंड दिस इज व्हाट एक लेमैन के लिए बॉक्स है, बट जो रियल बिजनेस करें वो रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पैकेजिंग, उनका फोकस रहता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में
पीपल हायर पैकेजिंग। अभी आज इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, जो बहुत सारा हार्डकोर से पैकेजिंग भी सिखाते हैं। एंड दो स्टूडेंट्स आर प्लीज दैट इंडस्ट्रीज लाइक अस और इंडस्ट्रीज लाइक जो बड़ा काम करती है होनी से इन हाउस डेडिकेटेड टीम। आप आज कोई भी फार्मा कंपनी में जाओ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, दे हैव अ डेडिकेटेड इन हाउस टीम, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनको हायर करते हैं जिनका फोकस इज ओनली पैकेजिंग। करेक्ट करेक्ट। तो पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका इंसान, लेट्स से आपको चॉकलेट खरीदनी है, ओके, जो नोन ब्रांड है वो आप मांग के खरीद लोगे, बट बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स है, 10 अलग ब्रांड्स है। अभी आपको चॉकलेट चाहिए, लगभग 10 सारे ब्रांड्स वो का वही चॉकलेट बेच रहे हैं, थोड़ा 19-20, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह। बट एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा कि मेरे को ये खरीदना है? इट इज़ द पैकेजिंग। अब उस पे जो लिखा हुआ है, जो दिख रहा है, कलर साइकोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उस पे बेसिस पे वो पहले पैकेजिंग चूज करेगा, फिर उसको चॉकलेट मिलेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये किस तरह से हाँ, अगर जेंजी है, अगेन टारगेट ऑडियंस के हिसाब से पैकेजिंग बात करेगा। जैसे जेंजी है, उनको क्या चाहिए, आज का साइकोलॉजी क्या है, उनको सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए, क्लीन प्रोडक्ट चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्लीन हो, ज़्यादा कुछ केमिकल या फ्लेवर्स ये सब ज़्यादा ना हो, नेचुरल हो। तो अगर वो कम्युनिकेशन ठीक से हो गया पैकेजिंग पे, then you have gained his trust, he will pick up your product. रेड एक केस स्टडी बता दो, मतलब वो एक जैसे वो कोको कोला और ये सब नहीं आती थी, बॉक्सेस में आती थी पहले। सो एक बंदे ने क्या किया, मतलब उनका जॉब ये था कि वो जो पैकेजिंग में जो बहुत पैसा जा रहा है उसको कम करना है, कैसे कम किया जाए। तो फिर उन्होंने वो श्रिंक पैकेजिंग लेके आए, जो वो आपके जो पॉलीथीन पे लगती है ना कि श्रिंक, वो एकदम टाइट हो गई। तो आपका जो पूरा कॉरुगेटेड बॉक्स था वो पूरा खत्म हो गया, और श्रिंक पैकेजिंग इंट्रोड्यूस हो गई इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में, कि यार आप बॉटलों को ऐसे पैक करके भी बेच सकते हो। तो पैकेजिंग के अंदर ही आपको मतलब इतना इनोवेशन कर सकते हो आप, कि आपकी कॉस्ट बच सकती है, ठीक है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन हो सकती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती है उसके अंदर। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, एंड पूरा गेम ही वो है। तो आप सिर्फ प्रीमियम वाले पे डील करते हो, प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स पे? मेजरली मेजरली आई मीन आजकल कंज्यूमर बेस इतना बढ़ गया है प्रीमियमनेस का। अ, आप अगर 5-10 रुपए वाला भी आइटम लेने जा रहे हो, उसको प्रीमियम ही चाहिए, उसको अच्छा वैल्यू चाहिए। सस्ता प्रोडक्ट तो चाहिए ही नहीं। इंडियन साइकोलॉजी वो है, दे डोंट वांट चीप प्रोडक्ट, they want economical rate but they don't want cheap product. How do you communicate that that my product is good? पैकेजिंग के थ्रू ही है सब कुछ, वो बाहर की आउटर लेइंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, चाइना से भी ज़्यादा इंपोर्ट होता है क्या सब चीज़ें? काफी होता है, अभी कम हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया में कितने कॉम्पिटिटर होंगे आप लोगों के? इंडियंस हाँ, इंडियन कॉम्पिटिटर कितने होंगे? सर, ऐसे तो ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, बट ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में आई थिंक पूरे इंडिया में देयर विल बी हाउ मच 60-70 कंपनीज एट आवर स्केल, who's at a bigger level। 60-70 कंपनी तो बहुत कम हुई। नहीं, जो छोटे लेवल पे उसका तो नंबर्स अनगिनत है, who's at a higher levels, उनके 60-70 यूनिट्स होंगे। बस लेस देन 100 कंपनीज। What do you think? More or Okay. less because जिसको हम कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं, ऐसे इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है, बट हमारा काम जो है, हम जैसा काम कर रहे हैं, 93-94% ऑफ देम विल नॉट इवन क्वालिफाई टू डू सच वर्क। अगर किसी कंपनी को लेट्स से आईफोन क्वालिटी बॉक्स चाहिए, अगर 100 प्रिंटर्स है, उसमें से 93 तो ऐसे ही निकल जाएंगे, एंड ओनली 7% ऑड अप्रॉक्सीमेटली रह जाएंगे जो वो काम कर पाएगी। लेट्स से अभी सर रिजिड बॉक्स में अगर आपको आईफोन बॉक्स क्वालिटी बनाना है तो आपको पूरा ऑटोमाइज लाइन चाहिए। ऑटोमेटिक रिजिड बॉक्सेस इंडिया में ओवरऑल मशीन्स नहीं होंगे 30-40 ओवरऑल। तो समझो एक एक प्लेयर के पास 3-3 4-4, उससे ज्यादा है ही नहीं। वाह, कितना बड़ा मार्केट है पैकेजिंग का, मतलब इंडस्ट्री में तो। वैल्यू वाइज तो वी रियली डोंट नो एग्जैक्ट। बट देयर इज अ ह्यूज डिमांड, ह्यूज डिमांड। कोविड के बाद बढ़ा है सबसे ज्यादा, कोरुगेटेड बॉक्स का जन्म ही कोविड के बाद हुआ, ऐसा लगता है। पैकेजिंग अभी पहले अगर आप स्वीट मार्केट देखो क्या था, पहले कभी आपने पैक्ड फूड खाया है स्वीट? बट पोस्ट कोविड पहले हम क्या मिठाई के शॉप में जाते थे खाते थे, आज वो चला गया। पीपल वांट पैक्ड फूड्स मोर, क्योंकि दे वो ट्रस्ट है कि हाइजीन लेवल्स है कि क्लीन है, वो और अच्छा लगता है। तो आफ्टर कोविड इफ यू सी पैक्ड फूड मार्केट हैज ग्रोन हाई एंड पैक्ड फूड, एंड उसके पहले व्हेन वी स्टार्टेड आल्सो, कोविड के पहले तक
लोगों का फोकस ही नहीं था पैकेजिंग अच्छा चाहिए, उनको सिर्फ पैकेजिंग इसके लिए चाहिए था कि मेरा माल रेडी है, डाल के मैं कस्टमर को दे दूं, बस उनके दिमाग में उतना ही था। बट स्लोली स्लोली आज अगर एक स्टार्टअप भी चालू करते हैं, उन्होंने लेट्स से परफ्यूम लॉन्च कर रहा है कोई स्टार्टअप, उनके लिए प्रोडक्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट पैकेजिंग है, या उससे ज़्यादा। चाहे भले वो बॉक्स को कचरे के ढोरे में फेंक दे। हाँ हाँ हाँ। मेरे को मेरे कस्टमर ने बोला था कि सर लेट्स से बॉक्स का प्राइस बेस 10 रुपए ही है। आज मैं लोग बेसिक जो चाहिए एक बॉक्स को सेफ रखने के लिए डायमेंशन वाइज 10 रुपए है। बट मैं वो 2-3 रुपए बचाने के चक्कर में अगर मैं उस पर फोकस नहीं करूँ कि एक थोड़ा प्रीमियम इफेक्ट दे दो कि थोड़ा फॉइलिंग हो गया, थोड़ा स्पॉट हुए, विच एनहांसेस द पैकेजिंग लुक एंड प्रोडक्ट परसीव्ड वैल्यू अगर बढ़ जा रहा है, वो 2-3 रुपए में बचाने के चक्कर में अगर उसको मैं नहीं करूँ, वो मार्केट लेवल पे जाके फेल हो जाता है। तो वो मेरा बड़ा लॉस है। 2 रुपए 3 रुपए इज नॉट अ बिग कॉस्ट ओवरऑल। एंड वी ऑलवेज से डोंट कंसिडर जो आप पैकेजिंग में थोड़ा ऐड ऑन देते हो, डोंट कंसिडर दैट एज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कंसिडर दैट एज योर मार्केटिंग कॉस्ट। तो बिकॉज आप आज मार्केटिंग करने के लिए एक बजट रखते हो, थोड़ा उसको पैकेजिंग में शिफ्ट करो। वो 2 रुपीज इंटू वॉट एवर बॉक्सेज यू सेल, बट वो आपको इतना रिपीटेड कस्टमर्स एंड परसिव वैल्यू देगा इज मोर हायर। आप लोग इन्वेंटरी भी मैनेज करके रखते हो खुद पहले ही, ऐसा क्यों? ओके, तो जनरली कस्टमर का फोकस क्या रहना चाहिए? सेल्स। ओके, कि मैं एक कोई कंपनी हूँ, मैं परफ्यूम बना रहा हूँ, मेरा फोकस पूरा जाना चाहिए सेल्स पे। अभी पैकेजिंग क्या होता है, अ, हर महीने वो ले रहा है 10,000 बॉक्स। वो जब ऑर्डर देगा, अगर हम बनाएंगे तो वी टेक अबाउट 3 to 4 weeks टू मैन्युफैक्चर। इस बार उसने 10,000 का ऑर्डर दे दिया और 3 हफ्ते हमको लग रहा है बना के देने में, लेट्स से। बट उसका सडन एक ऑर्डर आ गया, उसको चाहिए 20,000 बॉक्सेस, तो वो कैसे भरपाई करेगा? सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम 1 महीने का इन्वेंट्री स्टॉक रखते हैं। कोई भी कस्टमर, पैसे भी नहीं लोगे? नहीं, नॉट बिफोर हैंड। तो हम स्टॉक रखते हैं ताकि उनका अगर सेल्स इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास बॉक्स रेडी है, एट वन कॉल वी डिस्पैच द पैक। और मान लो नहीं हुआ तो? बनाना पड़ेगा, फिर दे हैव टू वेट। देन नहीं नहीं, मतलब अगर उनका सेल इंक्रीज नहीं हुआ तो जो आपने मैन्युफैक्चरिंग करके वो रखा। रोटेशन चल रहा है ना हर महीने। अगर मैं परफ्यूम बेच रहा हूँ, मैं थोड़ी एक बार बेच के चुप हो जाऊंगा, हर महीने खरीद रहा हूँ ना, तो वी नो द साइकिल। हर महीने हम 10,000 बॉक्स बेच रहे हैं, ओके, तो 10,000 वी कीप एक्स्ट्रा। कभी ऐसा हुआ किसी क्लाइंट ने बोल दिया यार कल से नहीं बनाना है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कभी नहीं। अगर कोई रिवैम्प भी होता है प्रोडक्ट कि लेट्स से दे हैव कमिंग अप विद न्यू स्ट्रक्चर और समथिंग, तो वो पहले से ही बोलते हैं कि सर इसका इन्वेंटरी होल्ड पे रखो, नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपना पूरा प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है। तो तब हम उसको उस प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। अभी कितने क्लाइंट्स हो गए अपने पास? वी आर डूइंग हाउ मच, अभी तो अपने पास 20 रेगुलर क्लाइंट्स है, 20 रेगुलर क्लाइंट्स हैं। 20 बिग रिकरिंग क्लाइंट्स। अपना फोकस रहता है जिनका फुल ईयर का बिजनेस है। वाह यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया घर में? सपोर्ट किसने किया दादा? आई थिंक पेरेंट्स, डैड्स, दोनों के डैड ने? दोनों के डैड दोनों, ने, यस। डैड एंड माय अंकल इज अ वेरी स्टूड बिजनेसमैन। उन्होंने एक मशीन लाना था, तो इमेजिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं था कोई वो, आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था वी हैड अ स्मार्ट, वी वर द फर्स्ट वन टू गेट स्मार्ट ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक। साउथ में उस टाइम 9 years पहले रिजिड मार्केट इतना बूम में नहीं था। तो एक मशीन पड़ा था, मैं सोच रहा था कि क्या करूं, बिग इन्वेस्टमेंट है उस टाइम के लिए। आज एक 15-16 लाख का मशीन मेरे लिए बड़ा वैल्यू था। तो वी वर जस्ट थिंकिंग, आई वाज लाइक ये आइडिया है, क्या करें? तो उन्होंने एक मस्त डायलॉग, मस्त लाइन बोला था, क्या, जब तू मशीन लाएगा तो तेरा दिमाग चलेगा कि उस मशीन को मैं कैसे चलाऊं और उसके लिए काम कैसे लाऊं। जब नहीं रहेगा तो तेरा दिमाग नहीं रहेगा, तेरे को क्या लगेगा कि चल रहा है ना बस काम। बट जब तू मशीन लाएगा, उसको ऑटोमाइज करेगा, तो तेरा दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा और उसके लगेगा। और उधर से हमारा बहुत सारा गेम चेंज हो गया। हाँ, मतलब जब तक अपन कोई काम करेंगे ही नहीं तब तक उसके बारे में सोचेंगे ही क्यों? सोचेंगे नहीं। जैसे आप पॉडकास्ट में आए पहले पहले पॉडकास्ट के बारे में सोचना है या करना है। अगर आप सोचते ही नहीं तो फिर आगे आते कैसे यहाँ पे? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, किसी इंडियन ग्लोबल सीईओ को मतलब अगर पिच करना हो 60 सेकंड में तो कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में? इंडिया सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव या लेबर इंटेंसिव मार्केट नहीं है। अभी इंडिया में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी
और स्केलेबिलिटी सारे बढ़ गए. सो एनी ग्लोबल सीईओ हैज़ टू कंसिडर अस. तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं टू ऑफर देम, एंड वी कैन बी ऑन पार विद चाइना और इवन बेटर इन फ्यूचर. तो वी चाइना आर को ऑन. कम्पीट कर सकते हैं? हाँ, वी आर ऑन ट्रैक, वी आर ऑन ट्रैक. हम कर सकते हैं ना सर. अगर आप देखोगे आईफोन बॉक्स इंडिया में क्यों बन रहा है आज, अगर आप देखोगे कि इतना ट्रेड वॉर भी हो रहा है, कि आज आफ्टर कोविड जो ग्लोबल ट्रस्ट था ना टुवर्ड्स इंडिया ग्रो हो गया. इफ यू सी एनी ग्लोबल कंपनी, जैसे अभी आई एम एन ग्लोबल सीईओ एट यूएस कंपनी, मेरे दिमाग में फियर हमेशा रहेगा कि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल ट्रस्ट आई माई ऑप्शन इज कि व्हाई डोंट आई एक्सप्लोर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया एंड व्हाई डोंट वी एक्सप्लोर देम. एंड इंडिया में स्केलेबिलिटी का कोई चैलेंज ही नहीं सर. इंडिया कैन गॉन दोज डेज कि इंडिया नहीं कर सकता था. अभी इंडिया कैन डू वंडर्स फॉर श्योर. चलो आज इंडिया चाइना के लिए बीट नहीं कर पाएगा. आप अगर हम अगर 5 साल के बाद बैठेंगे ना, हम बोलेंगे कि यार इंडिया बहुत आगे चला गया है, और जाएगा कहीं ना कहीं लेवल पे फॉर श्योर आगे जाएगा. 5 साल बाद फिर बैठेंगे. फिर बैठेंगे. बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार आप दोनों. मतलब मेरे कुछ सवाल है, 5-6 सवाल है रैपिड फायर, एक एक करके आप आंसर देना, ठीक है? मतलब ब्रांड्स पैकेजिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? एक तो दे कंसिडर इट एज अ कॉस्ट, जो एज अ कॉस्ट नहीं देखना है, और अनबॉक्स एक्सपीरियंस एलिवेट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ट्रस्ट बढ़ाना है उनके कस्टमर के साथ, तो पैकेजिंग इज वन ऑफ द टूल, वन ऑफ द स्मार्ट टूल दैट कैन डू इट फॉर यू. तो दैट इज वन थिंग. अच्छा, पैकेजिंग क्या है आपके हिसाब से? कॉस्ट, एक इन्वेस्टमेंट और एक एक्सपीरियंस. इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपीरियंस सर. आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट है. हम जब मार्केटिंग करते हैं तो हम उसको कॉस्ट नहीं देखा जाते हैं, कि हमको पता है कि आज इन्वेस्ट किया हुआ आपको 6 महीने 1 साल में रिजल्ट देगा. बट पैकेजिंग तो जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव करेगा, उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको उधर मिल जाएगा. वही मिल जाएगा तो. अच्छा, इको फ्रेंडली और लग्जरी ब्रांड को स्केल करना कितना मुश्किल है इंडिया में? ये बहुत सिंपल. आज तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. मटेरियल्स का हो गया, प्रोसेस का हो गया. Absolutely no problem. Pretty easy. Even if it's eco friendly, Yeah. or even if it's a luxury. हाँ, luxury can be made through eco-friendly materials. कोई आपत्ति नहीं है. पहले एक टाइम था वेयर जब बॉक्स प्रिंट होता है उसके ऊपर लैमिनेशन होता था, प्लास्टिक का लैमिनेशन. सो उसके ऑल्टरनेटिव्स लोगों को नहीं मालूम थे. आज के डेट पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए. जैसे अगर आप वो लैमिनेशन फिल ना करो तो क्या, क्योंकि इंक प्रिंट हुआ है उसको सेव करना है, नहीं तो वो यूवी एक्सपोजर से या स्क्रैचेस से वो हट जाता है ऑन पेपर. तो उसके लिए एक्वास कोटिंग आ गया विच इज़ वाटर बेस, या यूवी फिनिश दे दो, मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश, वेलवेट फिनिश, जो चाहिए उस फिनिश में आ गया. सो यू डोंट हैव टू ऑप्ट फॉर प्लास्टिक, नॉट इवन लिटिल बिट. तो इको फ्रेंडली में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वैसे इंडिया या चाइना में कौन लीड करेगा प्रीमियम पैकेजिंग में आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में इंडिया फॉर श्योर, एंड वी विल. ये हमारे जहन में बैठ गया, हमको करना है और हम करके ही रहेंगे. तो अगले 5 साल में मतलब पैकेजिंग की क्या ट्रेंड है? पैकेजिंग में सर नॉट एज पैकेजिंग, लग्जरी मार्केट बहुत बढ़ जाएगा. कि जो पहले था ना कि अगर चलो लग्जरी मार्केट टायर 1 में बहुत बढ़ गए, बट आप 5 साल में टायर 2 टायर 3 सिटीज के भी लोग वुड प्रेफर लग्जरी. कि जो ब्रांड अगर लग्जरी परसीव करते हैं, क्योंकि वो एपेटाइट बढ़ जाएगा, तो लग्जरी मार्केट बहुत बढ़ेगा. एंड इको फ्रेंडली विल बी नोन मच. आज चालू हो गया सर. आज यूरोप में यू कांट यूज प्लास्टिक एट ऑल. अगर आप अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में ब्लिस्टर लगता है, ब्लिस्टर पूरा बंद हो गया. पल्प प्रेस बनने लगे पेपर के, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड एंड पीपल डोंट लाइक दैट ब्लिस्टर नो. सिंगापुर में सर अगर कोई पैकेजिंग अगर प्लास्टिक है, अगर अच्छा पैकेजिंग भी है, उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में. और एक अच्छा वेल डिजाइन ब्राउन कलर का बॉक्स भी है, दे कीप इट. तो गोइंग फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी विल टेक अ वेरी बिग हिट. दैट इज द नेक्स्ट न्यू बिग थिंग. 10 साल में यार क्या लर्निंग ली लाइफ की बिजनेस को लेके? एक एक लर्निंग तो दोनों ने ली होगी. बढ़िया. सर एक नहीं सर, बहुत सारे हैं. एक एक बता दो. बढ़िया यार. इमोशंस मैटर. इमोशन. हाँ, भले ही वो कहीं पर भी हो, आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस लोग सिर्फ यही समझते हैं कि नंबर्स है. इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट जस्ट नंबर्स. फ्रॉम सेल्स टू पीपल मैनेजमेंट टू पार्टनर रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज इमोशन. अगर वो इंटैक्ट नहीं है ना, अब बिजनेस भूल जाओ. बिजनेस क्या, तुम लाइफ में कुछ भी चीज़ भूल जाओ.
तो दिस इज वन टेक अवे के यू हैव टू फोकस ऑन दैट आल्सो। इमोशंस पार्ट। हाँ बताओ अक्षय। सर लोग बोलते हैं बिजनेस अलग है, आप अलग हो, एक ही है सर। हम दिन के 10 घंटे तो उधर देते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस बोलो कि वो, बट एक स्ट्रांग है। जैसे मैनेजमेंट के एथिक्स या फाउंडर्स के विजन मतलब एथिक्स क्या होते हैं, वैसे ही सेम टीम इंप्लाई करेगा। आप वेंडर को वेंडर मत समझो, पार्टनर समझोगे तो वो एक पूरा चेन रहेगा। आज हमारे लिए सिर्फ नॉट क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे वेंडर्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेंडर स्ट्रांग नहीं है तो हम भी कुछ नहीं। तो इट्स अ होल सप्लाई चेन। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। वी ऑल्सो बिलीव इन विन 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 स्ट्रैटेजी। जनरली लोग विन विन स्ट्रैटेजी कि कस्टमर भी खुश हम भी खुश। हमारे लिए क्या है, कस्टमर, हम और हमारी टीम, ऑल द थ्री हैज टू विन। सब खुश रहने चाहिए। सब खुश, दैट्स व्हेन काम आगे बढ़ेगा और बड़ा करेंगे। इफ कस्टमर इज विनिंग एंड वी आर विनिंग एज एन ओनर्स, हमारी टीम अगर वही है तो वो लंबा नहीं चलेगा। नहीं चल पाएगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अक्षय एंड भरत थैंक यू शो में आने के लिए यार। Thank काफ़ी you, thank you इंटरेस्टिंग है। so much. काफ़ी बड़ी ज़िंदगी है और अभी तक आपने इतना काम कर लिया 10 सालों में। आने वाले 10 सालों में अभी 20 क्लाइंट है, कल 2000 क्लाइंट हो जाएंगे 10 सालों में, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो। और एक बार फिर आइएगा पॉडकास्ट में, बताइएगा sure. कि 20 सालों की जर्नी कैसी होती है, और मैं डिटेल डिस्कशन करेंगे अपन पूरे लाइफ की लर्निंग को लेके, क्या कमाया क्या खोया। Sure, थैंक यू sure, सो sure. मच यार, Thank you मज़ा आ so गया। much. Thank you.